जय हिंद दोस्तों मैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशनिस्ट, गवर्नमेंट फिजिकल ट्रेनर, नोडल टीचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और योगा ट्रेनर। मैं आज आपको अनुलोम विलोम करने का सही तरीका बताऊंगा और अनुलोम विलोम से होने वाले अद्भुत फायदे, चमत्कार के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं अनुलोम विलोम करने का सही समय क्या है। अनुलोम विलोम कभी भी आप खाली पेट में कर सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। और आप किसी भी जगह पर जहाँ खुली वायु है या यदि नहीं तो घर में भी खिड़की खोल करके आप फर्श पर बैठ करके आसन लगा करके अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम करने का चलिए सबसे सही तरीका बताते हैं क्या है। तो अनुलोम विलोम में जैसे नॉर्मल देखा जाता है, अनुलोम विलोम में सिर्फ हम लोग नाक से ऐसे लेते हैं और ऐसे छोड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे लेते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, बहुत देखते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम करने का सही तरीका नहीं है। अनुलोम विलोम करने का मेन जो मुख्य कारण है या कि क्यों हम लोग करते हैं, तो कारण ऐसा है, हम लोग को शरीर में अनुलोम विलोम के कारण ऑक्सीजन शरीर के अंदर बहुत देर तक प्रवेश करता है तो रहता है। तो हम लोग जब सांस लेंगे तो लंबी सांस लेंगे, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ये सांस लेंगे। उसके बाद हम लोग सांस रखेंगे 15-20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 35 सेकेंड तक सांस को अंदर रखेंगे, उसको कुंभक बोलते हैं। जिससे क्या होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल सब सांस लेते हैं तो हम लोग के शरीर में लाखों नाड़ियां हैं, तो वो उसमें पूरे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो आपको ऐसे बैठ जाना है पद्मासन लगा करके, या नहीं तो ऐसे पलथी मार करके भी बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे, जोर करके नहीं। अब थोड़ा लंबा खींचेंगे। अब खींचने के बाद हम उसे होल्ड करेंगे 30 सेकेंड, 35 सेकेंड तक। अब दूसरी नाक से छोड़ेंगे, फिर जिस नाक से हम छोड़े हैं उस नाक से फिर सांस लेंगे, लंबी सांस। ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हैं तो हमें पता चलने लगता है जो हार्ट में हवा जा रहा है, लंग्स में हवा जा रहा है। तो जिससे ये हमारा जो लंग्स है, हार्ट है, वो सब मजबूत होंगे। तो जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, सांस जब लेते हैं, जब रोकते हैं, तो आंख बंद भी कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छा है, यदि आप आंख बंद कर लेते हैं तो आप अपने इष्ट को ध्यान लगा सकते हैं उसी समय। तो इससे क्या होगा, इष्ट का भी ध्यान होगा, मन शांत होगा। और मन शांत होगा तो जो है वो शरीर के जो रोग हैं, यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं तो किसी को यदि माइग्रेन की समस्या है, सर में दर्द रहता है, हमेशा माथा भारी भारी रहता है, तो यदि हमें अनुलोम विलोम करते हैं तो ये माइग्रेन की समस्या दूर हो जाती है। और जिस सर दर्द होगा वो दर्द नहीं होगा, किसी का आधा माथा दर्द होता है उसको अधकपारी बोलते हैं, वो भी नहीं होगा। उसके बाद यदि हमें नींद नहीं आती है, बहुत को ऐसे हैं जो रात में सोने का समय नींद नहीं आती है, टेबलेट खाना पड़ता है, तो ये यदि हम अनुलोम विलोम 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट शाम, या 15 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम यदि हम करते हैं तो नींद अच्छी आती है।
आपको धीरे धीरे वो जो नींद की दवाई आप ले रहे हैं वो नींद की दवाई भी छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम अनुलोम विलोम करते हैं, यदि 10 दिन की कंटिन्यू, तो हमारा जो हार्ट है वो हार्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे आजकल ज़्यादातर हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, जवानों में, बूढ़ों में, सब में हार्ट अटैक सुनने को मिलता है। तो यदि हम ये अनुलोम विलोम यदि डेली प्रतिदिन करते हैं तो ये हार्ट बहुत मजबूत हो जाएगा और हार्ट की समस्या जो भी है वो, या कार्डियो की समस्या जिसे बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद यदि हम ये अनुलोम विलोम का, और बहुत सारे फायदे हैं, आप जान के एकदम हैरान हो जाएंगे। उसके बाद लंग्स, जिसका लंग्स में ब्लॉकेज है, लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, लंग्स की समस्या है, फेफड़े में फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो ये अनुलोम विलोम यदि करेंगे तो फेफड़े जो है वो फेफड़े भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, और जिससे हमारा लंग्स है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं। उसके बाद यदि हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे शरीर में यदि कहीं ट्यूमर, अच्छा ये ट्यूमर क्या है, किसी भी जगह में मान लीजिए वो गांठ हो जाना, ये फूल जाना, ये जो है चमड़ा बाहर निकाल आना थोड़ा सा, तो उसे ट्यूमर कहते हैं। तो ये ट्यूमर अनुलोम विलोम करने से 100% जड़ से समाप्त हो जाता है। तो ये सब अनुलोम विलोम के फायदे हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम के फायदे आप गिन नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा फायदे हैं। यदि अनुलोम विलोम करते हैं आप तो सारा दिन प्राणवायु ना, जब हम लोग अनुलोम विलोम में सांस लेते हैं तो उसे प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन। जब प्राणवायु पूरे शरीर में, शरीर के कोने कोने तक, भागों तक पहुंच जाएगा तो हमारा जो सारा दिन में पूरा तरोताजा फील करेंगे, आलस नहीं लगेगा, शरीर में फुर्ती रहेगा। तो ये सब अनुलोम विलोम के फायदे हैं। यदि हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे पैर में यदि कहीं पर सूजन है, या शरीर में, शरीर का कोई भाग फुला हुआ है, या जहाँ ब्लॉकेज है, तो वो सब ये अनुलोम विलोम के करने से एकदम जड़ से समाप्त हो जाएंगे और एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम करने का ये जो सही तरीका है, यदि आप कर लेते हैं तो आप 100 बीमारी से भी ज़्यादा से मुक्ति पा लेंगे। और ये अनुलोम विलोम में प्राणवायु ही हम लोग को ज़िंदगी देती है। और सवेरे यदि आप ये कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे यदि मॉर्निंग में, तो ये सबसे अच्छा समय रहता है। साधु लोग, तपस्वी लोग उस समय करते हैं जो भी ध्यान साधना। तो ये एक साधना के तौर पे है। अनुलोम विलोम सिर्फ एक प्राणायाम नहीं है, ये ध्यान साधना के तौर पे है। ध्यान साधना यदि जो करते हैं तो ये अनुलोम विलोम ही करते हैं, जिससे पूरा मन शांत रहता है, मस्तिष्क में दर्द नहीं होता। आजकल बच्चों में ये घर में सबके शिकायत है, मम्मी पापा की, जी मेरे बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, पढ़ाई नहीं अच्छा से कर पाता है, दिमाग शांत नहीं रहता है। तो ये अनुलोम विलोम यदि हम अपने छोटे बच्चे को भी सिखाएंगे, यदि बचपन से ही ये दिनचर्या में यदि रख देंगे, तो वो बच्चे का मन भी शांत होगा, पढ़ाई में तेज होगा, वो बुद्धि ज़्यादा होगा, क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बच्चे को मोबाइल न दे करके आप थोड़ा सा ये सब सिखाइए, तो जिससे क्या होगा, यहाँ हमारा बच्चा, भारत देश के जितने भी बच्चे हैं सभी हष्ट-पुष्ट रहेंगे, सभी निरोग रहेंगे। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि सब है, सब ने यही पूजा की भावना से मांगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सभी निरोग रहे। तो ये अनुलोम विलोम एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे सभी बीमारी लगभग ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सुझाव कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, हमेशा शांत रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जवान।